रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण के 1 साल बाद आखिरकार आज से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअली जुड़कर इस महत्वपूर्ण सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रीवा एयरपोर्ट परिसर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विंध्य के कई जिलों के सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नई दिल्ली के लिए शुरू की गई यह सेवा 72 सीटर ATR 72 विमान से संचालित होगी। इस फ्लाइट के शुरू होने के साथ ही रीवा अब देश की राजधानी से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ गया है, जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को किया गया था। इसी दिन जबलपुर, भोपाल, खजुराहो और सिंगरौली के लिए एयर टैक्सी और 17 सीटर विमान सेवाओं की शुरुआत हुई थी। हालांकि बड़े विमानों के संचालन के लिए रनवे, नेविगेशन सिस्टम और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में समय लगा। 28 अक्टूबर को रीवा एयरपोर्ट पर ATR 72 विमान का सफल ट्रायल हुआ, जिसे रीवा के पायलट राघव मिश्रा ने उड़ाया। इस सफल परीक्षण के बाद DGCA सहित सभी आवश्यक विभागों से मंजूरी मिली और आज से नियमित उड़ानों का रास्ता खुल गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से विंध्यवासियों को बधाई दी है। उनका संदेश समारोह में पढ़कर सुनाया गया, जिसे सुनते ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, सांसद सतना गणेश सिंह, सांसद सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, सीधी विधायक रीति पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और यात्रियों को पहली उड़ान के लिए शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज वह दिन है जिसकी कल्पना भी वर्षों पहले मुश्किल लगती थी। अब रीवा से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान संचालित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना संदेश भेजकर रीवा की खुशियों में 4 चांद लगा दिए हैं। अब रीवा से दिल्ली तक का सफर केवल 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह आम जनता, व्यापारियों, छात्रों और उद्यमियों सभी के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हवाई सेवा से विंध्य में शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। रीवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केवटी जलप्रपात, पिकनिक स्पॉट, मंदिर, टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों तक देश विदेश के पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि पहले व्यापारियों को प्रयागराज, बनारस या जबलपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब रीवा से दिल्ली और जल्द ही शुरू होने वाली इंदौर उड़ान से व्यापार को नई गति मिलेगी। इससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले महीनों में रीवा से और भी बड़े शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वर्चुअल संदेश में कहा कि एक समय था जब विंध्य क्षेत्र में हवाई यात्रा की कल्पना भी कठिन थी। यहाँ के लोगों के लिए रेल का सफर भी आसान नहीं था। मैं भी जब कभी रीवा ट्रेन से आता था तो कई बार सोचकर कदम बढ़ाना पड़ता था, लेकिन अब रीवा वायु सेवा से पूरी तरह जुड़ चुका है। यह विकास की ऐसी उड़ान है जो इस क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि रीवा और विंध्य का यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हवाई संपर्क बढ़ने से लॉजिस्टिक्स, व्यापार और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही मैहर, चित्रकूट, खजुराहो जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी भी और सुदृढ़ होगी। सीएम ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। प्रदेश में पहले से ही एयर एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में किया जाएगा। पहली उड़ान के यात्रियों में उत्साह देखते ही बन रहा था। कई यात्रियों ने कहा कि यह दिन विंध्य के लिए अत्यंत गर्व का दिन है, क्योंकि अब उन्हें प्रयागराज या बनारस जाकर उड़ान पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने भी यात्रियों का स्वागत पारंपरिक ढंग से किया। रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुरू होना विंध्य क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन विकास को नई गति देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को सुविधा मिलेगी, पर्यटन में वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, छात्रों और रोगियों के लिए यात्रा आसान होगी। रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण भले ही 1 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद बड़े विमानों के सफल संचालन तक का सफर चुनौतियों से भरा रहा। ATR विमान के सफल परीक्षण, मंजूरी प्रक्रियाओं और केंद्र राज्य सरकार के प्रयासों के बाद आखिरकार आज वह ऐतिहासिक क्षण आया जब रीवा की पहली 72 सीटर उड़ान आसमान में उतरी। विंध्य की जनता, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के लिए यह सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि विकास, संभावनाओं और प्रगति की नई शुरुआत है। बहुत ही गर्व का अनुभव है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला ATR उड़ान।
जी सारी टिकट्स बुक हैं। हाँ, ऑलमोस्ट आज फ्लाइट फुल है। आशा करता हूँ आगे भी फ्लाइट फुल रहेगी। और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने इस ट्रैवल रिक्वायरमेंट के लिए एलायंस एयर को चुनें और एलायंस एयर से ट्रैवल करें। इतनी बड़ी सौगात मानते हैं रीवा दूर से। ये बहुत बड़ी सौगात है रीवा के लिए। रीवा वासियों के लिए ये कनेक्टिविटी एक मील का पत्थर है, जो कि रीवा की इकोनॉमी को और बूस्ट करेगा और रीवा को इंदौर और बॉम्बे जैसे बड़ा बनाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि और भी बहुत सारी कनेक्टिविटीज ये रीवा से ही कनेक्ट। कितना फायदा होने वाला है? अब फायदा सर तो ये तो इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं, लेकिन हाँ, जिसको सोल ट्रैवलर रिक्वायरमेंट है, रीवा में टूरिज्म की इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो रीवा का डेफिनेटली नो इकोनॉमी बूस्ट होगी इस चीज़ से। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय तो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को जाएगा। उनके अथक प्रयासों से ये रीवा फील्ड बना है और मैं उनसे अनुग्रह करना चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा बड़ा करें, ताकि रीवा की इकोनॉमिक बूस्ट इतना बड़ा हो जाए कि सबको यहाँ रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा और एजुकेशन के लिए कहीं और बाहर नहीं जाना पड़े। विंध्यवासी को क्या संदेश देना चाहिए? आपका स्वागत है एलायंस एयर में। आप एलायंस एयर से ट्रैवल करें और हम आपको सारी सेवाओं का पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आपको आपके गंतव्य स्थान तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। आप रीवा से। हाँ, मैं रीवा से। आज पहली बार आप जा रहे हो, बताओ कुछ अपने बारे में। आज रीवा से दिल्ली फ्लाइट में पहली बार जाने का मौका मिला। हालांकि बहुत जद्दोजहद के बाद टिकट मिली है। टिकट मिल नहीं रही थी, हम लोग 3 लोग आए थे, लेकिन एक ही टिकट अभी उपलब्ध हुई है माननीय के सहयोग से, तो जा रहे हैं। और बहुत खुशी का दिन है। ये रीवा के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखेगा, क्योंकि जितने व्यापारी हैं यहाँ से बहुत परेशान हुआ करते थे। यहाँ से जो ट्रेन में इतना ज़्यादा समय लगता था, अब 2 घंटे में दिल्ली पहुँच के और उसी दिन वापसी कर सकता है। तो व्यापार जगत के लिए और यहाँ के पूरे क्षेत्र के लिए, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के लिए एक आज इतना बड़ा अहम दिन है। इस दिन को जो है तो सुनहरे अक्षरों में लिखा है। क्या मानते हैं, पहले दिन से ही फ्लाइट फुल? पहले दिन से फ्लाइट मिला है और इसको सवारियाँ मिलेगी। उसमें सब हमारे विंध्यवासियों का भी जो है तो सहयोग करना पड़ेगा सब लोगों को, कि इसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से हो, ताकि ये आसपास के भी लोग यहाँ पे पहुँच सकें। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज रीवा से वायुदूत सेवा चालू हो रही है। ये रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य के लिए एक बहुत बड़ा विकास का पंख लगेगा। 13 वर्षों से रीवा के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का जो प्रयास था, आज वो साकार हुआ है। अब हफ्ते में 3 दिन रीवा से दिल्ली के लिए और डेली इंदौर के लिए फ्लाइट रीवावासी विंध्यवासियों को मिलेगी। इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उड्डयन मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को, सबको बहुत हृदय से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता कितना हूं। फायदा होगा रीवावासियों को? रीवावासियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे विकास की गति बढ़ेगी और उद्योग को और शिक्षा जगत को खास तौर से बहुत लाभ मिलेगा।